स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में 1.2। आपको हेडिंग पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट चल रहा है इस टॉपिक का, स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टील स्ट्रक्चर में हमको देखना है कि टावर्स, स्टील टावर्स, रूफ ट्रेसेस, वाटर टैंक, ब्रिज, गैंट्री गर्डर, क्रेन गर्डर, कॉलम्स, चिमनी और बिल्डिंग फ्रेम्स। तो इस पर भी मैंने क्वेश्चन निकाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है आई स्कीम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ टावर्स, रूफ ट्रेसेस, वाटर टैंक, ब्रिज, गैंट्री गर्डर, क्रेन गर्डर, कॉलम, चिमनी, बिल्डिंग फ्रेम्स। तो इसका आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में। सेकेंड क्वेश्चन, इनलिस्ट द कंपोनेंट एंड कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ स्टील वाटर टैंक। वाटर टैंक का आपको कंपोनेंट भी लिखने पड़ेंगे और उसका फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, इनलिस्ट कंपोनेंट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ गैंट्री एंड क्रेन गर्डर। आपको क्रेन गर्डर का कंपोनेंट भी लिखने पड़ेंगे, क्रेन गर्डर और गैंट्री गर्डर के, और उसका फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। गैंट्री गर्डर और क्रेन गर्डर के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ही होते हैं, मीन्स वो दोनों भी अटैच्ड ही होते हैं, तो कंपोनेंट उसमें एक ही आ जाता है। आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा कोई नहीं आ सकता क्वेश्चन। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन, यानी कि आप बोलते हो ना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ वैसा नहीं आने वाला। तो शुरू करते हैं हम स्टील टावर, जो कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा। स्टील टावर क्या, कैसा होता है स्टील टावर? तो आप इस इमेज को देख रहे हो। तो जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन होती है, तो वो उसका लोड कैरी करने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे स्टील टावर कहते हैं। आपको इमेज में आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसा होता है स्टील टावर। तो उसका फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स, रडार इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन लाइन, ये देख सकते हो आप, इस लाइन को सपोर्ट किया हुआ है इसने, इसका फंक्शन हो चुका है। रडार इक्विपमेंट भी इस पर हम असेंबल कर सकते हैं, और जो हमारे टावर होते हैं सिग्नल के टावर, तो सिग्नल के इक्विपमेंट भी इस पर यह फिट किया जा सकता है, उसका भी लोड कैरी कर सकता है। तो यह हो चुका है इसका फंक्शन। आप अपने नोटबुक में लिख देना, मैंने जैसे भी कहा है, ये रेड पेन में, ये ब्लैक पेन में ये सब आ जाएगा। आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ब्लैक पेन से आप फंक्शन, और यह ब्लू पेन से आपको लिखना है फंक्शन टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन लाइन, रडार इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। एग्जाम में भी बस इतना ही लिखना है, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे। तो दूसरा देखेंगे, रूफ ट्रेसेस। उसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड कवर्स टू स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट रूफ कवरिंग मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूफ ट्रेसेस किसे कहते हैं, इसे नहीं कहती, ये तो हमारा बीम हो चुका है। रूफ ट्रेसेस मीन्स ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ से ये वाला, इसे हम रूफ स्ट्रेसेस कहते हैं। ये वाला ये सभी रूफ स्ट्रेसेस में भी आ जाता है। और जो एक मैं आपको समझा दूंगा, पर्लिन किसे कहते हैं। यहाँ पर हम जब भी स्टील के शीट्स डालते हैं, तो उस शीट्स को सपोर्ट रखने के लिए हम जो बीच में डालते हैं उसे हम पर्लिन कहते हैं। तो वो कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, तो बाद में आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर हम देख लेंगे क्या होता है पर्लिन। तो रूफ स्ट्रेसेस फंक्शन टू प्रोवाइड कवर्स टू स्ट्रक्चर्स, कवर, यह कवर प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, और सपोर्ट रूफ कवरिंग मटेरियल, जो भी रूफ कवरिंग मटेरियल होती है, यानी कि शीट्स, जो अभी हमारे सीमेंट शीट होती है और स्टील, जो भी रूफ कवरिंग मटेरियल होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए रूफ स्ट्रेसेस का यूज़ किया जाता है। आपको यह सब समझ में आ चुका हो, आप इमेज देख लेना रूफ स्ट्रेसेस की, इस तरह से रूफ स्ट्रेसेस होता है। तो थर्ड पॉइंट, वाटर टैंक। आप इस इमेज में देख सकते हो किस तरह का वाटर टैंक अकॉर्डिंग टू स्टील स्ट्रक्चर, इसे हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। जो भी इसका लोड कैरिंग करने वाले मेंबर है वो सभी स्टील में, कंस्ट्रक्शन स्टील के हैं, तो उसे हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वाटर टैंक, इसका फंक्शन देख लेते हैं पहले। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टील वाटर टैंक इज स्टोरेज ऑफ वाटर। जो भी स्टील वाटर टैंक है, वाटर स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उसका फंक्शन ही वह है कि वह वाटर स्टोर करे। और भी यूज़ होता है गैस स्टोर करने के लिए, पेट्रोल डीजल स्टोर करने के लिए भी स्टील टैंक का यूज़ किया जाता है। यह वाटर टैंक है, इसलिए हम इसमें वाटर
स्टोर करते हैं। अब तो फंक्शन तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टील वाटर टैंक। कंपोनेंट, आपको ये इमेज देखकर ही आपको कंपोनेंट क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर स्टेयरकेस है, यहाँ पर ब्रेसिंग, यहाँ पर जो क्रॉस डायगोनल दिख रहा है आपको, यह इसे ब्रेसिंग कहते हैं। ये वाला हो चुका है बीम, हमारा बीम हो चुका। ये जो वाला है ये कॉलम हो चुका है। ये जो साइड प्लेट हो चुकी है, इस तरह से यहाँ पर बॉटम प्लेट, यहाँ पर टॉप प्लेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यही आपको इस इमेज में जो कंपोनेंट आपके मन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। द साइड वॉल प्लेट्स, साइड वॉल प्लेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है ये साइड वॉल प्लेट्स है। बॉटम वॉल प्लेट्स, बॉटम, जो बॉटम में प्लेट लगाई जाती है स्टील की, उसे बॉटम प्लेट कहते हैं। ब्रेसिंग इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेसिंग। एलिवेटेड स्टील टैंक कंसिस्ट ऑफ द रिंग बीम, बीम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड स्टेयरकेस, स्टील बीम एंड कॉलम, स्टील बीम कॉलम, यह उसके कंपोनेंट हो चुके। एट द टाइम ऑफ एग्जाम अब इतना ही लिखना सफिशिएंट है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे ब्रिज फंक्शन। क्या होता है ब्रिज का फंक्शन, आपको पता ही होगा। टू प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द रिवर और वैली, यानी कि अगर बड़ी रिवर है आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आप ब्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके नीचे रिवर है ये, और ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया है। इसमें से हम आराम से एक वन साइड से दूसरी साइड तक जा सकते हैं। तो यह हो चुका ब्रिज का। तो आप देखेंगे हम गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर कैसा होता है, आपको गैंट्री गर्डर ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है कि कैसा दिखता है गैंट्री गर्डर, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको गैंट्री गर्डर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में वेट को कैरी करने के लिए, मतलब ये जो वेट ही दिखाई दे रहा है आपको, इसको इसमें इस तरह इस साइड पर ले जाना है और इसको एक बड़े वाले ट्रक में रखना है। तो वह लोड जो कैरी करने के लिए जो सेटअप किया जाता है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो सेटअप किया गया है, वह गैंट्री गर्डर कहते हैं उसे। गैंट्री गर्डर उसे पूरी तरह से उसे गैंट्री गर्डर कहते हैं। आपको इनमें से भी एक आइडिया लग जाएगी किसे कहते हैं गैंट्री गर्डर। मैं आपको, चलो शुरू करते हैं गैंट्री गर्डर फंक्शन। टू लिफ्ट एंड मूव द हेवी मटेरियल्स एंड मशीनरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। टू लिफ्ट एंड मूव हेवी मटेरियल्स, जो भी इंडस्ट्री में हेवी मटेरियल होता है उसे लिफ्ट करने के लिए, यानी कि आप देख सकते हो ये पार्ट उसे लिफ्ट करता है, यानी कि नीचे से ऊपर ऊपर ले जाता है और उसे लिफ्ट किया जाता है और उसे मूव भी किया जाता है। इसे इस तरह से भी मूव होता है ये, और इस साइड से भी मूव होता है। तो फंक्शन तो हम देख चुके हैं गैंट्री गर्डर का फंक्शन। टू लिफ्ट एंड मूव द हेवी मटेरियल्स एंड मशीनरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंपोनेंट ऑफ गैंट्री गर्डर्स, आप गैंट्री गर्डर्स की कंपोनेंट देखेंगे तो क्रेन व्हील, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम में आपको यही डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी गैंट्री गर्डर की। तो गैंट्री गर्डर, इस सभी पार्ट को हम गैंट्री गर्डर नहीं कहते। गैंट्री गर्डर जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आई सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, आई सेक्शन, उसे ही हम गैंट्री गर्डर कहते हैं। यहाँ पर आपको आई सेक्शन दिखाई दे रहा है इस इमेज में। मैं इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये जो आई सेक्शन दिखाई दे रहा है उसे हम गैंट्री गर्डर कहते हैं। जो आई सेक्शन के ऊपर जो हम लगाते हैं रेल के कारण ही यह जो क्रेन गर्डर है ना, यह मूव होता है गैंट्री गर्डर के ऊपर। क्रेन यह आगे पीछे हो जाता है। और जो क्रैब इसे कहते हैं हम, ट्रॉली भी कहते हैं। जो क्रैब होता है वो इस साइड से घूमता है, फिरता है, यानी कि इस रेल यहाँ पर जो आप देख सकते हैं व्हील्स, तो उसे हम व्हील के कारण ही यह इस साइड भी और इस साइड भी होता है। और जो हुक, ये जो वाला हुक होता है, इसे हम मटेरियल नीचे ऊपर नीचे लिफ्ट करते हैं और एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट के क्रेन व्हील्स। तो क्रेन व्हील्स कैसे कहते हैं, जो कि यह क्रेन होता है, इसके जो व्हील्स होते हैं तो इसे हम क्रेन व्हील्स कहते हैं। इसका वर्क क्या है, इट कैन मूव लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन। ये जो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन होती है इस पर यह मूव होता है। क्रेन गर्डर, टू लिफ्ट एंड मूव द हेवी मटेरियल, जो आप देख सकते हो क्रेन गर्डर, ये जो पार्ट है उसे हम क्रेन गर्डर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, टू लिफ्ट एंड मूव द हेवी मटेरियल, लिफ्ट करने का और मूव करने का इसका मेन फंक्शन है।
नेक्स्ट देखेंगे हम क्रैब, लोड कैन बी लिफ्टेड एंड शिफ्टेड अक्रॉस द शॉप, उसे हम क्रैब कहते हैं। आगे है रेल, रेल इज अ माउंटेड ऑन गैंट्री गर्डर, रेल आप देख सकते हो ये जो वाला रेल है माउंटेड ऑन गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर के ऊपर इसका माउंटेड किया जाता है इसको। तो इसका क्या फंक्शन है, जो क्रेन गर्डर को है वह इस इन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रेल का। हुक, टू लोड इज सपोर्टेड यूजिंग अ हुक, हुक का क्या इस्तेमाल किया जाता है, द लोड इज सपोर्टेड यूजिंग अ हुक, इस हुक का इस्तेमाल करके ही आप इसमें लोड जो है सपोर्ट किया जाता है। ट्रॉली, ट्रॉली सपोर्टेड द होस्ट एंड मूव्स अलोंग द क्रेन ब्रिज, ये जो क्रेन का ब्रिज होता है उस पर ट्रॉली जो है, इसे हम क्रैब जो कह रहे हैं इसे ही ट्रॉली भी कहते हैं। तो ट्रॉली दिस माउंटेड ऑन होस्ट, और जो ये मूव होता है तो अलोंग द क्रेन ब्रिज के पर यह मूव होता है इस साइड से इस साइड तक। तो यह सभी कंपोनेंट आप लिख लेना, आपको समझ में आ चुका होगा क्रेन व्हील कहाँ पर होता है, उसका काम क्या है, क्रेन गर्डर भी, क्रैब भी, और रेल्स, हुक्स किसे कहते हैं, और ट्रॉली। तो आपको पेपर में ड्रॉ करने के लिए यही डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। बाद में हम देखेंगे क्रेन गर्डर फंक्शन, टू लिफ्ट एंड मूव हेवी मटेरियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है क्रेन गर्डर है। और जो गैंट्री गर्डर कहाँ पर है, ये देखो, ये जो कॉलम के बाहर आ चुका है पोर्शन, और ये भी कॉलम के बाहर आ चुका है, इस पर जो बीम डाला है ना उसे हम गैंट्री गर्डर कहते हैं। ये जो मेन पार्ट होता है ना यही लोड कैरी करता है, और यही लोड इस कॉलम पर ट्रांसफर करता है, तो इसे हम गैंट्री गर्डर कहते हैं, इसे हम ट्रॉली कहते हैं, ट्रॉली। और ये देखो यहाँ पर आप हुक देख सकते हैं, इसका हुक जो है, और इसे कहते हैं क्रेन गर्डर, ट्रॉली उस पर होती है क्रेन गर्डर पर। और यहाँ पर रेल देख सकते हैं आप, इस रेल के कारण ही यह इस साइड घूमता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो जा सकता है इस रेल की वजह से। और जो ट्रॉली होती है तो इसमें भी व्हील्स लगे हुए होते हैं नीचे से, उससे यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आगे पीछे हो जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा गैंट्री गर्डर और क्रेन गर्डर। अब हम जाते हैं कॉलम फंक्शन। कॉलम का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू बीम्स एंड स्लैब एंड देन ट्रांसफर द लोड टूवर्ड्स द फाउंडेशन। कॉलम का क्या फंक्शन है, सपोर्ट करने के लिए किसको, बीम को और स्लैब को, यह सपोर्ट भी करता है कॉलम, और जो लोड आता है वह सेफली ट्रांसफर भी करता है फाउंडेशन को। तो यह फंक्शन हो चुका कॉलम का। आप तो इमेज में देख सकते हैं इस तरह से कॉलम होता है, स्टील कॉलम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बाद में चिमनी, जो दिस वर्ड इज मराठी चिमनी। तो इसका जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से बाहर, तो उस धुएं को ऊपर छोड़ने के लिए, वो धुआं जो है स्प्रेड ना हो जाए आसपास की जगह से, वो सीधा आसमान में निकल जाए, इसलिए हम चिमनी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इमिशन गैसेस अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री। जो भी गैसेस निकलता है उसे इंडस्ट्री से दूर छोड़ने के लिए, जो ऊपर छोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और क्या होता है, टू अवॉइड स्मोक्स एंड स्मेल आउटसाइड द इंडस्ट्री। जो उस धुएं के कारण जो भी स्मेल निकलता है और जो भी स्मोक क्रिएट होता है वो आउटसाइड द इंडस्ट्री ना हो, तो उस धुएं को ऊपर छोड़ने के लिए हम चिमनी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी 9 पॉइंट है, बिल्डिंग फ्रेम, आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस तरह की बिल्डिंग फ्रेम कंस्ट्रक्शन किया जाता है स्टील स्ट्रक्चर में, जो कि कॉलम लगाए जाते हैं पहले, उसके बाद में बीम, और उस पर एक स्लैब भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है कब कब, और वरना जो भी रूफिंग मटेरियल होता है वो भी यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनर। तो उसका क्या फंक्शन होता है, टू टेक एंड ट्रांसफर ऑल द लोड्स कमिंग ऑन द बिल्डिंग सेफली। म्हणजे जो भी बिल्डिंग पर लोड आता है, लाइव लोड, जो भी आर्थोपेक लोड आता है, वह सभी ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्डिंग फ्रेम का यूज़ किया जाता है। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि स्टील स्ट्रक्चर में कौन कौन क्या क्या होता है, किसी हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी इमेज भी देख ली है हमने। तो इस वीडियो में